धीरज सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की सुनेगा। धीरज तुम तो ऑफिस गए थे ना? अगर मैं आज ऑफिस चला जाता ना तो ये तुम्हारी असलियत ना मेरे सामने नहीं आती। मैं तुम्हारी इसलिए सुनता था, मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे परिवार की केयर करती हो, लेकिन असलियत तो मुझे अब पता चली है कि तुम मेरे परिवार को अंदर से खोखला कर रही हो। आ गया बेटा तू, और तूने देख लिया ना वो मुझे किस तरह से घर में नौकरों की तरह रखती है। देख लिया पापा, मैंने सब कुछ देख लिया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको ये सब सहने की जरूरत क्या थी। अगर आप ये सब मुझे पहले बता देते तो आज आपको ये दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बेटा मैं तुझे सब कुछ बता देता, पर इस डैन ने मुझे धमकी दी कि अगर तूने अपने बेटे को कुछ भी कहा तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। तो बेटा मुझे अच्छे से पता था कि अगर तुझे सारी बात पता चल गई तो तू इसे घर से बाहर निकाल देगा, पर बेटा मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से तेरा परिवार टूट जाए। अरे काहे का परिवार? परिवार वो होता है जहाँ पे प्रेम हो, सब एक दूसरे की केयर करें, और ऐसी औरत जिस परिवार में आ जाए ना वो परिवार को जोड़ती नहीं है, उस परिवार को तोड़ती है। और इसने क्या किया? हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की है इसने। धीरज इनकी बात तो भरोसा मत करो, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं तो दिन रात इनकी सेवा करती हूँ, ये फिर भी ये बात बोल रहे हैं। अरे चुप करो, क्या अपने कानों से सुनी बातें भी झूठ मान लूं मैं? सब अपने कानों से सुना है मैंने। और क्या मांगा था तुमसे? कि तुम मेरे परिवार को जोड़ के रखो। अरे पूरे परिवार में 3 लोग हैं हम, तुम्हारे से 2 लोगों का ध्यान नहीं रखा गया। सच कहूं ना समृद्धि, तुम्हें मेरी और मेरे परिवार की ना कोई परवाह ही नहीं है। अगर होती ना तो तुम ऐसा कभी नहीं करती। ये सब ना दिखावा है, तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। कैसे भरोसा कर लूं मैं तुम्हारी बातों पे? कल को मैं ऑफिस गया और फिर से तुमने मेरी पीठ पीछे से ये हरकत की तो मैं क्या करूंगा? अरे मेरे पापा की तबीयत खराब रहती है, नौकरों की तरह तुम इनसे काम करवाती हो। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं तो अपने पापा को खो दूंगा ना, तुम्हारा क्या जाएगा? अच्छा धीरज, हो गई मेरे से गलती, कर दी थी मैंने बदतमीजी, हो जाता है कभी कभार गुस्से में। ठीक है मैं माफी मांग लेती हूँ। पापा जी मेरे को माफ कर दो, अब इतनी सी बात के लिए तुम मुझे घर से थोड़ी निकालोगे। देखो जो ये सब तुमने किया है ना, ये माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, और मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी नहीं चाहता। अब निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे कैसे तुम मुझे घर से निकाल सकते हो? पापा जी समझाइए ना इन्हें। अरे अब मैं क्या समझाऊं, तुझे तेरे किए की सजा मिल रही है, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है, अब निकल यहाँ से। तुमने सुना ही नहीं दिया क्या? पापा ने क्या बोला? निकलो। धीरज मैंने बोला ना निकलो। मैं शराब देती हूँ तेरी माँ मर जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। शाबाश बेटा, बहुत सही फैसला लिया तूने।